शंखम दधमौ प्रतापवान। भीष्म ने शंखनाद किया और जैसे ही भीष्म ने शंखनाद किया उसी के साथ युद्ध का फॉर्मल इनॉग्रेशन हो गया। विधि पूर्वक शुरुआत युद्ध की हो गई, क्योंकि रूलिंग पार्टी सत्ताधीश पक्ष के सेनापति ने शंखनाद किया। युद्ध का आरंभ हुआ। जैसे ही भीष्म ने शंखनाद किया तुरंत शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः then immediately after Pitama Bhishma blew his conch, immediately after that ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, ये सारे रणवाद्य हैं, एक एक को समझेंगे। सहसैवा अभ्यहन्यंत, सहसा एव अभ्यहन्यंत, एक साथ में सब बजने लगे। सशब्दस्तुमुलो भवत, वह शब्द वो ध्वनि बड़ा भयंकर हुआ, तुमुल हुआ। शंख सब जानते हैं समुद्र में उत्पन्न होता है। पूजा के समय, विशेष करके आरती के समय, मंगल प्रसंग के समय और युद्ध के आरंभ में ये शंख फूंका जाता है। पूर्व भारत में तो ये प्रथा है, विशेष करके बंगाल में, कि जब कोई सम्माननीय व्यक्ति आता है तो वो शंखनाद करके स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। पहली बार जब गया था थोड़ा आश्चर्य लगा था, क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन यादचंद भाई अब पता चल गया कि करते हैं शंखनाद। करीन करे खबर शंख मंगल ध्वनि होता है। बेरी नगाड़े को कहते हैं संस्कृत में, बेरी। नगाड़ा लोहे का बनाया जाता है, बड़ा पात्र आपको पता है, और उसके ऊपर भैंसे का चमड़ा चढ़ता है और लकड़ी की बड़ी डंडी से उसको पीटा जाता है। ये भेरी मंदिरों में, राजमहल में नगाड़े बजाए जाते हैं। उत्सव या तो मांगलिक प्रसंग में उसकी विशेष महिमा है। भेरी का जो नाद है, नगाड़े का जो नाद है, वो शत्रु पक्ष को डराने के लिए होता है। उसका पर्पस यही है। युद्ध के समय जब नगाड़े बजाए जाएं तो ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणव आनक गोमुख। पणव ढोल। अब नगाड़े और ढोल में अंतर है। शब्द भी बड़ा प्यारा है, समझने जैसा है। गौतम भाई बैठे हैं तो व्युत्पत्ति भी बता दें। पण कहते हैं स्तुति को, संस्कृत में पण स्तुति। पणव अपने पक्ष की स्तुति करने के लिए जो बजाया जाता है वो पणव है। इसलिए देखो गुजराती, ये तो पोताना ढोल वगाड़े छे, वो अपनी ही स्तुति कर रहा है। अपने पक्ष की स्तुति के लिए जो होता है वो पणव है। स्वपक्ष की स्तुति का सूचन करता है पणव। ये ढोल लोहे का भी बनता है या तो लकड़ी का बनता है। नगाड़े और ढोल में अंतर ये है, ये सब संशोधन किया तो पता चला।
अंतर यह है, नगाड़े में भैंसे का चमड़ा था, ढोल में बकरी का चमड़ा लगता है। नगाड़ा केवल लकड़ी की डंडी पीट के बजाया जाता है, ढोल हाथ से या तो डंडी से, दोनों से बजाया जाता है। पणवानक, अभी आनक, आनक है मृदंग, पखावज। दिखने में तो वो ढोलक जैसा ही दिखता है, बहुत यदि आपने संगीत का अभ्यास नहीं किया, निरीक्षण नहीं करोगे तो आकार समान होता है, लेकिन अंतर यह है, ढोल लकड़ी का बना था, आनक मृदंग मिट्टी से बनता है और चमड़े से उसको मढ़ लेते हैं। ढोल और मृदंग में एक और अंतर है, ढोल लकड़ी से भी बजा सकते, हाथ से भी बजा सकते हो, लकड़ी से भी बजा सकते हो। मृदंग को केवल हाथ से ही बजाया जाता है, मृदंग कभी लकड़ी से नहीं बजाया जाता, पखावज कभी नहीं बजाया जाता। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब परकशंस, लेकिन भेरी, पणव, आनक और गोमुख, शंख जैसे फूंक के बजाया जाता है, ऐसे गोमुख भी फूंक के बजाया जाता है। उसका आकार सर्प के समान वक्र रहता है और उसका मुंह गाय के जैसा रहता है, इसलिए नाम पड़ा गोमुख नाम उसका, और वो भी फूंक के बजाया जाता है। ये सारे वाद्य केवल एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैंने समझाया, एक एक शब्द लेकर। सहसैवाभ्यहन्यन्त, एक साथ में बजने लगे, सशब्दस्तुमुलो भवत, भयंकर नाद हुआ। अब ये श्लोक का अर्थ है, इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करता हूं, जानबूझकर थोड़ा सा इसको पॉज पे रख देता हूं, इसकी चर्चा बाद में करूंगा, याद कराऊंगा मैं, आप चिंता न करें। लेकिन ये 13वें श्लोक का तीसरा और चौथा चरण, इसकी बाद में बात करें। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा, माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। याद है? हे संजय, मेरे और पांडवों ने क्या किया? तो प्रश्न एक्चुअली एक है, लेकिन वो द्विभाजित होता है दो में। क्वेश्चन 1 ऐसा एक भी ले सकते हो कि मेरे और पांडवों ने, मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया, लेकिन इस प्रश्न का यदि विभाजन करना हो तो 1a माम काहा किम अकुर्वत, च बी पांडवाहा किम अकुर्वत। और संजय बड़ा होशियार विद्यार्थी है, वो सिस्टमेटिक आंसर देता है। कभी कभी विद्यार्थी उत्तर देते समय एक एक वाक्य कौरवों ने किया, पांडवों ने किया, पांडवों ने किया, कौरवों ने किया, ये कंफ्यूज करे। संजय बहुत सिस्टमेटिक उत्तर देता है। दूसरे श्लोक से लेकर के ये 13वें श्लोक तक संजय ने 1a का उत्तर दे दिया, माम कहा किम अकुर्वत, कौरवों ने क्या किया। अब 14वें श्लोक से संजय उत्तर देता है, पांडवाहा किम अकुर्वत। क्या है 14वां श्लोक, देखिए। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः, देन, तत्पश्चात, बदला टॉपिक, ततः देन, उसके बाद। तो मामकहा की बात पूरी हुई, अब पांडवों की बात शुरू होती। क्या किया? ततः देन श्वेतैर्हयैः युक्ते, श्वेतैः हयैः युक्ते, सफेद घोड़े जिसको लगे हुए हैं ऐसे, महति स्यन्दने स्थितौ, बड़े रथ में बैठे हुए। स्यंदन का अर्थ होता है रथ। तो बड़े महति स्यन्दने, बड़े रथ में बैठे हुए,
माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन च एव पांडव च दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। द्वंद्व समास है माधव पांडवश्चैव, तो द्विवचन दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। ऐसे पूरी पांडव सेना का वर्णन करता तो दिव्यानि शंखानि, लेकिन यहां द्विवचन है, केवल कृष्ण और अर्जुन की बात हो रही है 14वें श्लोक में। तो दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः, दिव्य शंख बजाए। सफेद घोड़े जुड़ा हुआ बड़ा रथ। थोड़ी सी तात्विक चर्चा यहां पर कर लें। दुर्योधन तो युद्ध के लिए तुला हुआ था, लेकिन पांडवों की बात कुछ अलग थी। और जब पांडव का वर्णन करते हैं महर्षि वेदव्यास, तो पहले स्पष्ट कर देते हैं, शुरुआत ही हुई श्वेत से। ततः तो ठीक है अव्यय बाद में, लेकिन जो शुरुआत ही हुई, कैसे वर्णन शुरू किया पांडव पक्ष का? श्वेतैर्हयैर्युक्तैः। सफेद, सफेद रंग है शांति का, सफेद रंग है स्वच्छता का, सफेद रंग है शुद्धि का। यह पांडव पक्ष। और हय घोड़े। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ युद्ध ऐतिहासिक है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन केवल एक युद्ध का वर्णन करने या सुनने में न व्यास रस रखते हैं, न हमें वो सुनने में इंटरेस्ट। ऐसे तो कई युद्ध इस संसार ने देखे, 5000 वर्ष तक कोई प्रजा उस युद्ध की कथा नहीं कहते रहती। यह युद्ध एक विलक्षण युद्ध है। किस अर्थ में? क्योंकि इस युद्ध से हमें आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। हय घोड़ा। कठोपनिषद में यम राजा नचिकेता को आत्मविद्या का उपदेश करते हैं, उस समय हय इंद्रियों को कहा है। इंद्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान्। इंद्रिय घोड़े हैं और विषय घोड़े के चरने की जगह है। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में यह मंत्र है, तृतीयावल्ली में। तो सफेद अश्व, अश्व इंद्रिय है, सफेद रंग शुद्धि का प्रतीक है। पांडवों की, श्री कृष्ण की जो इंद्रियां हैं, शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। राज्य को निर्माण करने के लिए और निर्मित राज्य को टिकाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए इंद्रियां विशुद्ध होना अति आवश्यक है, चाणक्य ने कहा है। अभी जुलाई में मैंने न्यूयॉर्क में चाणक्य के ऊपर सेमिनार किया इंग्लिश में, और चाणक्य के सिद्धांत मैनेजमेंट में कैसे, आधुनिक मॉडर्न मैनेजमेंट में कैसे अनुरूप हैं। न्यूयॉर्क में मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, सीएफओ, और उनको भारत का, और यहां बैठा हूं तो विशेष रूप से कहूं गुजरात का एक ब्राह्मण मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ा रहा था चाणक्य के सिद्धांत पर। चाणक्य सूत्र में शुरुआत में कहा, सुखस्य मूलम धर्मः। चाणक्य कहते हैं सुख का मूल है धर्म। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म होगा तो ही सुख मिलेगा, वरना अन्यथा नहीं मिलेगा। ये चाणक्य की बहुत स्पष्ट संकल्पना है, और आप भी सोचना इसके ऊपर, आचरण करना। चाहे कितनी भी संपत्ति आप कमा लो, चाहे कितने भी सुख सुविधा के साधन आप रख लो घर के अंदर,
चाहे कितना भी बड़ा मकान बनवा लो, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी ले आओ, चाहे कितनी भी संस्थाओं के सदस्य हो जाओ, चाहे कैसी भी सत्ता प्राप्त कर लो, जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा तब तक सुख नहीं आएगा। सुखस्य मूलं धर्म, पहला सूत्र चाणक्य कहते हैं। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थशास्त्री हैं चाणक्य। ठीक है, धर्म होगा तो सुख मिलेगा। धर्म कैसे स्थिर होगा? बहुत विलक्षण है। चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। यदि आपके पास अर्थ और अर्थ का अर्थ, द मीनिंग ऑफ अर्थ इज नॉट जस्ट मनी और वेल्थ, रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, ये नहीं है। अर्थ का अर्थ चाणक्य करते हैं रिसोर्सेस। धर्म तभी स्थिर होगा यदि आपके पास रिसोर्सेस हैं, तभी धर्म टिकेगा। जो हैव नॉट हैं, जो अभाव युक्त हैं, अभाव वाले हैं, जो पूरी सिंपथी के साथ में कहूं, समाज में आज अभावग्रस्त लोग धार्मिक अधिक दिखाई पड़ते हैं। हे भगवान बड़ा घर दीजिएगा, हे भगवान अच्छी नौकरी दीजिएगा, हे भगवान बेटी के लिए दामाद ढूंढिएगा, हे भगवान बेटे को ग्रेजुएट बनाइएगा, हे भगवान तबीयत अच्छी करिएगा। ये सब अभावग्रस्त लोग हैं और यही दिखाई पड़ते हैं। और लोग तो कहते हैं कि यदि जीवन में अभाव ना हो तो हम धर्म करें क्यों? मैं ऐसे सेमिनार्स में पूछता हूं शुरुआत में ही, डू यू बिलीव इन रिलीजन, आर यू रिलीजियस? यूथ सेमिनार लेता हूं तब तो विशेष रूप से पूछता हूं। 15-17 वर्ष पहले वॉशिंगटन में था एक ऐसा यूथ सेमिनार, 450-500 युवा, उसमें भारतीय भी और अमेरिकन भी। पहले दिन सब लोग आते हैं तो ऐसे बैठते हैं वो लोग, मुझे पता है, अब तो अभ्यास हो गया मुझे कि सेमिनार का नाम रखो और वो लोग आए तो वो लोग तो तैयार होके आते हैं। और मैं जब एंटर हूं यही पोशाक में, तो उनको लगता है ओ ही इज गोइंग टू टेक अ सेमिनार, क्योंकि उनको सेमिनार का अर्थ होता है कोई 3 पीस सूट वाला होगा, कोई वो कॉर्डलेस माइक लेकर के यहां लगाया होगा, घूमता होगा, बड़ा वीडियो स्क्रीन पीछे होगा। उनको यही लगता है सेमिनार का अर्थ ही है। और मैं यहां तो फिर ओके लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। अब वातावरण को थोड़ा ये करने के लिए प्रश्न पूछता हूं। ऐसे उस यूथ सेमिनार में मैंने पूछा, डियर फ्रेंड्स, डू यू बिलीव इन रिलीजन, आर यू रिलीजियस? तो 450 लोगों में से केवल 5 हाथ ऊपर हुए। और एक एक को मैंने पूछा तुम क्यों धार्मिक हो? तो उसने कहा बिकॉज वी आर इंडियन। અમે તાળી ન પડાય, अगे हारू कहवाय। दूसरे से पूछा तुम क्यों धार्मिक हो भाई? तो उसने कहा बिकॉज वी हैव अ टेम्पल इन होम, घर में भगवान का एक स्थान बना के रखा है। तीसरे को पूछा तुम क्यों धार्मिक हो? कहते हैं बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं और बुलाते हैं मुझे, तो मैं जाता हूं, तो मैं भी धार्मिक। ऐसे उत्तर। बिल्कुल सामने एक लड़का बैठा था और यूं ऐसे देख रहा था मुझे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा डू यू बिलीव इन रिलीजन? से नो वी आर हैप्पी। मैं धर्म में नहीं मानता, हम तो सुखी हैं। इतना मुझे शॉक लगा वो आंसर सुनकर, नो वी आर हैप्पी। इसका अर्थ मैं कोई शिकायत ही नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम सुखी हैं। क्यों धर्म? भगवान ने खोटी तकलीफ हुकम देवी, आपने બધું सीधू चाले। तो ये बालक के मन में यही था कि यदि जीवन में कोई समस्या आए तो ही भगवान के पास जाओ, वरना जरूरत नहीं। अभावग्रस्त व्यक्ति
वहां पर धर्म अधिक टिकेगा नहीं, क्योंकि जो अभाव था वो पूरा हो गया, उसके साथ धर्म का संबंध भी पूरा हो गया। और भगवान भी तो पूछेंगे मैं क्यों करूं ये सब। भगवान के पास जाकर कोई कहे भगवान मेरे बेटे को ग्रेजुएट बना दो, भगवान कहेगा उसको बोल पढ़। अरे भगवान वो पढ़ता नहीं इसलिए तो आपसे कह रहे हैं। वो यदि पढ़ता तो आपके पास क्यों आते। हे भगवान मेरी बेटी के लिए दामाद ढूंढ लो, भगवान कहेगा मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं क्यों करूं। और जब मिल गया बेटी के लिए दामाद मिल गया, खत्म, फिर अब ब्याह की शुरुआत करो, ब्याह की तैयारी करो, अब भगवान को क्यों परेशान करो। तो धर्म छूट जाए। अभावग्रस्त व्यक्ति का धर्म, यदि वो अभाव की पूर्ति के लिए प्रभु के पास जाता है। देखिए सुदामा जी अभावग्रस्त थे, लेकिन उनकी भक्ति अभाव की पूर्ति के लिए नहीं थी। केवल अभाव की पूर्ति के लिए यदि धर्म का आश्रय लोगे वो टिकेगा नहीं। चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। इफ यू आर वेल स्टॉक्ड, अच्छा घर है, कारोबार अच्छा चल रहा है, और जो भी है यदि आप संतुष्ट हो उससे, आप कहते हो बस प्रभु की बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत ध्यान रखा है, और जब भगवान के पास बैठते हो तब जो धर्म में आपको आनंद आता है वो विलक्षण आनंद होता है। धर्मस्य मूलम अर्थः। कथाओं में हमेशा यहां आ रहा था मेरे साथ सोमैया परिवार की पुत्रवधू, बहुत अमृता बहन थी। मुंबई का बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है एजुकेशन फील्ड में, आप जानते होंगे सोमैया। मैं तो 3 पीढ़ी से मुझे अदा को जानता था, शांति भाई को और समीर जो योगानुयोग पास में थी। चर्चा हुई, बात बात में अमृता कुछ बोल गई है साऊ बहना कि बस अब संपत्ति के लिए नहीं करते। मैंने कभी ऐसा मत बोलना बहना, संपत्ति के लिए नहीं करते ये मत कहना, संपत्ति नहीं चाहिए ऐसा। मैंने कहा कभी ये मत बोलो। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि समाज में जो संस्कारी परिवार हों उनके पास संपत्ति होनी चाहिए और वो संपत्ति निरंतर बढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कारी परिवार कुछ अब बहुत हो गया, अब पैसा नहीं चाहिए, होना चाहिए आपके पास संपत्ति। क्योंकि आपके पास यदि संपत्ति होगी, अच्छे हाथों में संपत्ति होगी तो उसका सदुपयोग होगा। अच्छे लोग यदि संपत्ति को छोड़ देंगे, उपार्जन की प्रक्रिया को छोड़ देंगे, कोई गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा वो, और गलत व्यक्ति संपत्ति का उपार्जन तो करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग होगा। फिर मैं हमेशा चाहूं कि अच्छे लोग संपन्न हो, संस्कारी लोग संपन्न होने चाहिए, तो धर्म टिके। धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ कैसे मिलेगा? तीसरे सूत्र में चाणक्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। यदि राज्य ठीक है, स्थिर है, तो रिसोर्सेस उत्पन्न होते हैं। राज्य यदि ठीक नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, शंभू मेड़ो भेगो थयो है, क्या होगा उससे? कोई डिसीजन ही नहीं हो पाता। लेकिन राज्य यदि स्थिर है, राज्य यदि स्ट्रांग है, तो रिसोर्सेस अपने आप शुरू हो जाएंगे। अर्थस्य मूलम राज्यम। और चौथा सूत्र जिसकी बात मैं कर रहा हूं, राज्य मूलम इंद्रिय जयः। चाणक्य कहता है राज्य का मूल है इंद्रिय जय, इंद्रिय पर विजय, इंद्रिय पर संयम। इसी से राज्य स्थिर होगा। यदि टॉप पर बैठे हुए राजा नेता लाइसेंशियस हो गए, भ्रष्ट हो गए, तो राज्य टिकेगा नहीं।
लेकिन जो नेतृत्व है इंद्रिय जय होगा, संयमित नेतृत्व होगा, इंद्रियों के ऊपर संयम होगा उनका, तो राज्य की शक्ति बढ़ेगी। कमिंग बैक टू भगवत गीता, श्वेतैर्हयैः, सफेद घोड़े जुड़ा हुआ रथ, इंद्रियां श्वेत है, शुद्ध है, ये धर्म युद्ध का हेतु है कि समाज को एक आदर्श राज्य की प्राप्ति हो, धर्म राज्य की प्राप्ति हो, इसलिए घोड़ों को सफेद घोड़े लगाए गए, रथ को सफेद घोड़े लगाए गए। यह बताता है कि पांडव क्या करना चाहते हैं। इंद्रिय संयम है, उनकी इंद्रियां शुद्ध हैं, लालची नहीं है, सत्ता के लालची नहीं है, संपत्ति के लालची नहीं है, विषय वासना के गुलाम नहीं है। श्वेतैर्हयैः, ये एक पद के अंदर कितनी सारी बातें बता दी, और शुरुआत में व्यास महर्षि ने बता दी, एक बीज बो दिया है, अब आप उसके अर्थ पे अर्थ करते रहो। युक्तै महति स्यंदने स्थितौ, और ये जो इंद्रिय जय होगा, इंद्रियां यदि शुद्ध होगी तो राज्य प्राप्ति होगी ही। पांडव पक्ष का वर्णन शुरू करते समय ही वेद व्यास जी ने जैसे पांडव पक्ष के बड़े भाई युधिष्ठिर को राज्य तिलक कर दिया है। और यही बात भगवत गीता के अंतिम श्लोक में, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहता है धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उपक्रम और उपसंहार समान हो वही शास्त्र होता है। उपक्रम में महर्षि व्यास ने बता दिया धर्म क्षेत्र, क्यों धर्म क्षेत्र है, क्यों यह धर्म युद्ध है, क्योंकि श्वेतैर्हयैर्युक्ते है महति स्यंदने स्थितो, युक्ते, और वही उपसंहार में ये गीता शास्त्र है, प्रशस्त शास्त्र है। माधव पांडवश्चैव, माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्यौ शंखौ प्रदधमतो, दिव्य शंखनाद किया है। अब जितना जो शंखनाद हुआ, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये चारों श्लोक एक साथ में लेते हैं। केवल नाम है इनके, 15 से 18 तक चारों श्लोक बहना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः
दद्मुः पृथक् पृथक्। किसने कौन सा शंख बजाया? भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ने ऋषिकेश शंख बजाया। अब ये नाम भी जो लिए है ना, देखिए 14वें श्लोक में जब वर्णन किया तो कहा माधव पांडवश्चैव श्वेतैर्हयै युक्ते है, वो राज्य श्री का सूचक है। ऐसे माधव भी राज्य लक्ष्मी का सूचक है। माधव मां का पति, मां कौन? लक्ष्मी। संस्कृत भाषा इतनी प्यारी है। माधवीं माधव प्रियाम श्री सूक्तम लक्ष्मीं प्रिय सखीं देवीं नमाम्यच्युत वल्लभाम। मूल है मां, मां का पति माधव विष्णु कृष्ण, तो वो तो ठीक है। अब विष्णु की पत्नी माधवी वो लक्ष्मी, मां तो उसमें आ गया। माधव विष्णु का पति, लक्ष्मी का पति, और माधवी लक्ष्मी के पति की पत्नी माधवी। वहां पर माधव शब्द कह करके, क्योंकि भगवत गीता में भगवान के जहां जहां नाम रखे हैं, हरि तारा 6000 नाम कया नामे लखवी कंकोत्री, लेकिन जिस जिस स्थान पर जो नाम रखे हैं उसका भी विलक्षण अर्थ है। तो माधव नाम भी वहां पर राज्य लक्ष्मी को सूचित करता है। यहां पर कहा ऋषिकेश, याद है भीष्म ने शंख क्यों बजाया था? तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए। तो यदि भीष्म पितामह दुर्योधन का हर्ष बढ़ा सकते हैं, तो माधव ऋषिकेश बन के अर्जुन का हर्ष नहीं बढ़ा सकते? तो ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द की दो तरह से व्याख्या होती है। ऋषि केश, जिसके केश हर्ष उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है। घुंघराले केश मंद मंद पवन में उड़ रहे हों, ध्यान करते समय केवल प्रभु के केश के ही दर्शन करो तो मन प्रसन्न हो जाए, हर्ष उत्पन्न हो जाए। ऋषि केश। और दूसरा अर्थ है ऋषिक ईश। ऋषिक इंद्रियां, ईश स्वामी। अब इसको जोड़ा श्वेतैर्हयैर्युक्ते, इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। राज्य प्राप्त तो करोगे, लेकिन इंद्रिय का विजय होगा तो कैसे होगा? यदि इंद्रियों का स्वामी सही है, मालिक यदि सही है, तो इंद्रियां अच्छा काम करेगी। बिल्कुल सूत्रात्मक रूप से जुड़ा जाता है। ये केवल एक्सीडेंटल शब्द जो 15-20 नाम भगवान के सामने पड़े थे, जहां जो फिट होता गया, ऐसे नहीं है। इंद्रिय जय यदि करना होगा तो इंद्रियों के मालिक को सही रूप में नियुक्त करना होगा। इस अर्थ में ऋषिकेश। कौन सा शंख बजाया? पांचजन्यम, पांचजन्य शंख। श्रीमद् भागवत में इसकी कहानी है, कथा है, महाभारत में भी है, विष्णु पुराण में भी है। भगवान के पास ये शंख कैसे आया? सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब प्रभु का अध्ययन पूर्ण हुआ, ऋषि ने कहा कि अब तुम संसार में पुनः जा सकते हो। श्री कृष्ण ने पूछा, गुरुदेव दक्षिणा क्या दूं?
संदीपनी कहते ये सीखे मेरे पास से, दक्षिणा क्या दूं? कृष्ण ने कहा प्रभु गुरुदेव, अपराध कोई हो गया हो तो क्षमा करना। आपके पास से इतना ज्ञान पाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको दक्षिणा प्रदान करूं। यदि न दूं तो मुझे दोष लगेगा, देना तो मेरा कर्तव्य है, न दूं तो मुझे दोष लगेगा। गुरुदेव, आपको तो विश्व भर के जो शिष्य आपके हैं दक्षिणा देते होंगे, लेकिन मैं कोई ऐसी दक्षिणा देना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने न दी हो। आपके मन की कोई इच्छा हो, कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपको दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूं। संदीप जी ने कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने आश्रम के अन्य विद्यार्थियों से पूछकर जान लिया। सांदीपनी ऋषि के पुत्र को पंचजन नाम का एक राक्षस उठा कर ले गया था। यह प्रवृत्ति हमेशा से होती रही, आज भी होती है, 5000 वर्ष पहले भी होती थी। अच्छे अच्छे परिवारों के संस्कारी संतानों को राक्षस लोग, असुर लोग, बुरे लोग उठाकर ले जाते हैं, उन्हें गुमराह कर देते हैं। संस्कारी परिवार का पुत्र या पुत्री एक लक्ष्य लेकर जीवन में चलते हो, मैं अच्छा बनूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं संस्कारी बनूंगा, मैं परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ योगदान करूंगा, ये उनका लक्ष्य होता है। स्कूल में हो, घर में रहते हो, तब तक दे आर इन ककून, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में होते हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज में निकले, बाहर निकले, कि कोई ना कोई राक्षस उनको मिल जाता है। क्या करता है? पढ़ाई, स्टडी, फॉरगेट अबाउट इट, भटका देते हैं। चलो पार्टी शार्टी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। पहली बार में राक्षस कदाचित सफल न भी हो, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में आधुनिक युग का शब्द है ना, एक पीयर प्रेशर खड़ा करते हैं। फिर अच्छा रहना ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, गलत रास्ते पर जाना इन थिंग कहा जाता है, इट इज ट्रेंड। यही आसुरी वृत्ति उस समय भी थी। पंचजन ले गया था गुरु के पुत्र को। उसकी ये भी इच्छा थी कि सांदीपनी है, सांदीपनी के बाद उनका पुत्र ये सत्प्रवृत्ति चलाएगा समाज में। पुत्र को भटका दो, सांदीपनी को तो बदल नहीं सकते, उनको तो गलत मार्ग पर ले जा नहीं सकते, पुत्र को भटका दो। ले गया था। अब सांदीपनी है तब तक ये सत्प्रवृत्ति चलेगी, सांदीपनी के बाद सब बंद हो जाएगा। राक्षस को अच्छा लगता है, अच्छी प्रवृत्ति बंद हो जाए उसमें राक्षस बहुत खुश होता है। श्री कृष्ण गए हैं 7 समंदर के पार। पंचजन राक्षस को उसकी गुफा में जाकर ढूंढा, युद्ध किया, मारा। गुरुपुत्र को तो ले आए, लेकिन पंचजन के अस्थि में से प्रभु ने शंख बनाया, वो पांचजन्य। महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन पर पांडव पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने जो शंखनाद किया, ये पांचजन्य मानो गर्जना की है कि अच्छी प्रवृत्ति को निभाने के लिए मेरी शक्ति हमेशा मिलती रहेगी। ये कृष्ण कहते हैं सत प्रवृत्ति को चालू रखने के लिए। गुरु दक्षिणा में पुत्र दिया था, ये पांचजन्य शंख। एक अर्थ ये भी करते हैं महात्मा लोग कि पांडवों के लिए, ये देखो मिलिट्री डिसिप्लिन यदि देखें
तो कौरव सेना में सबसे पहला शंखनाद भीष्म ने किया, तो उसका रिस्पॉन्स यहां पांडव सेना में पहला शंखनाद धृष्टद्युम्न को करना चाहिए था, क्योंकि सेनापति वो था, लेकिन धृष्टद्युम्न ने नहीं किया, कृष्ण ने किया। वॉर डिसिप्लिन की दृष्टि से कृष्ण का स्टेटस क्या था? कृष्ण तो योद्धा भी नहीं थे, लड़ने वाले भी नहीं थे, कृष्ण तो सारथी थे, ही वॉज जस्ट अ चैरियटियर। वो रथ बजाए, ड्राइवर बिगिनिंग करे, इनॉग्रेशन। इसमें दो तीन बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात, पांडवों के लिए युद्ध ये भगवान की ओर से आई हुई एक जिम्मेदारी है। कृष्ण ने भी चिंतन करके सोचा कि यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। पांडवों के लिए युद्ध एक जिम्मेदारी है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीवन में इतना समझना, दो शब्द मैं मैनेजमेंट सेमिनार्स में कहता हूं, आर यू एम्बिशन ड्रिवन और आर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन? आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या? एम्बिशन अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन एम्बिशन, महत्वाकांक्षा यदि सात्विक पथ को छोड़ दे तो व्यक्ति को बहका सकती है। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो भी आपका कारोबार होगा, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कॉरपोरेट, जो भी हो, मेरे यहां 500 लोग काम करते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। I must make sure that the show goes on, not just goes on, but goes on fantastically. It is my responsibility. If I don't perform well, और 31 मार्च की बैलेंस शीट देख करके मुझे 500 में से 10 को भी निकालना पड़ा, the company cannot afford you. कॉस्ट कटिंग करनी है, अभी इतने लोगों को निकालो, ये तो मैं मेरी जिम्मेदारी चूक जाऊंगा। मेरा घर, मेरी गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वो 10 परिवारों के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं चूक जाऊंगा। केवल एम्बिशन ड्रिवन व्यक्ति होगा तो कहेगा अरे निकालो 10 लोगों को, क्या फर्क पड़ता है, अपना काम चलता है ना, अपना ये सब हो रहा है ना। ये केवल एम्बिशन ड्रिवन व्यक्ति। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिवन व्यक्ति जब हो, जिम्मेदारी से यदि काम कर रहा हो, तो उसकी एम्बिशन में भी एक सात्विकता मिल जाती है, उसकी एम्बिशन को भी एक खुशबू आ जाती है, और उस समय विकास यदि कर रहा हूं तो मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समूह को लेकर के विकास कर रहा हूं, मैं सभी के साथ में विकास कर रहा हूं। दुर्योधन एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, पांडव रिस्पॉन्सिबल थे, और इसलिए पहला शंख जो भगवान कृष्ण बजाते हैं, पांडवों के लिए एक जिम्मेदारी है कि प्रभु ने यदि यह काम हमें सौंपा है, बहुत सुंदर रूप से कर दिखाएंगे। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय। ये देखिए वही सूत्र, विचार सूत्र आगे चलता है। अर्जुन 14वें श्लोक में उसके लिए शब्द रखा पांडव, वो समूहवाचक संज्ञा थी, पांचों भाई ऐसे तो आ जाते हैं उसमें, लेकिन वहां पर केवल अर्जुन है, पांडव। यहां पर उसके लिए नाम रखा धनंजय, और उसने शंख कौन सा बजाया? देवदत्त नाम का शंख।
देवेन दत्त, देव द्वारा दत्त, भगवान ने दिया हुआ शंख, तो ये भी जिम्मेदारी। बजा शंख भी, मैंने बजाया है अब तू बजा। तो भगवान की उंगली पकड़ के अर्जुन चल रहा है। और यहां पर अर्जुन के लिए शब्द रखा धनंजय। ये धनंजय नाम भी सूचक है। दो अर्थ में उसकी व्युत्पत्ति होती है, दो रीत से। एक, धनम जयति इति धनंजय, धन को जो जीते वो धनंजय। पांडवों को जब राजस्वी यज्ञ करना था तो अर्जुन कई राजाओं को जीतकर, विशेष करके उत्तर दिशा के कई राजाओं को जीतकर बहुत संपत्ति इकट्ठी करके ले आया था, जो इंद्रप्रस्थ की रचना में और राजस्वी यज्ञ में काम लगी। तब से अर्जुन का नाम पड़ गया था धनंजय। धनम जयति इति धनंजय, धन को जो जीत कर लाता है। तो अर्जुन का यह नाम दिग्विजय सूचक है, विजेता के रूप में है उसका। और दूसरा अर्थ, धनस्य जयः येन सह धनंजय, जिसके द्वारा धन पर विजय हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वो धनंजय। हमारा क्या होता है, हम धन कमाते हैं और धन के गुलाम हो जाते हैं। We do not remain owner of the wealth, we just manage our wealth. स्वामी कहां बनते हैं, मालिक कहां बनते हैं, मैनेज करते हैं। ये जो है उसमें कोई कम, जो ले गया है वो वापस देकर जाना चाहिए, वो घर पे न रखे। तो जब अब उघराणी करता रहिए अपने काम। किसी को पैसा दिया हो तो भाई याद है ना, मेरा पड़ा है, जरा याद रखना, संभालना, दे देना वापस, सही समय पर ब्याज दे देना। ये हम वी आर जस्ट मैनेजर्स ऑफ द वेल्थ। मालिक कहां है? मालिक धन को जो जय कर सके, धन को प्राप्त करके उस पर अपना स्वामित्व टिका सके, वो धनंजय है। उसने देवदत्त, देवों ने संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो शंख दिया है वो बजाया अर्जुन ने, धनंजय। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भीम के लिए शब्द यहां पर कहा वृकोदर। भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रम शंखम दधमौ, न केवलं शंखम, महाशंखम दधमौ। भीम के लिए शब्द है वृकोदर। वृकः उदरे यस्य सह वृकोदर, जिसके उदर में, जिसके पेट में अग्नि है, वृक नाम का अग्नि। आयुर्वेद कहता है हम सभी के पेट में होता है अग्नि, जठराग्नि, वृक नाम का अग्नि। वो चाहे जितना भी खाएं उनका पेट भरे ही नहीं, उनकी भूख शांत होती नहीं। तो भीम के जठर में ये अग्नि था, वृकोदर। हम सभी होते हैं, केवल प्रमाण अंतर होता है। ये कैसे शांत होता है, उसकी एक ही उपाय, मां कुंती के हाथ का लड्डू मिले तो उसकी भूख शांत हो। ये लोग केवल प्राप्ति से तृप्त नहीं होते, प्रेम से तृप्त होते हैं। ये वृकोदर बड़ा सुंदर प्रसंग है महाभारत में। मैंने आज जो बताया, दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया लड्डू में, भीम तो गया पाताल लोक में। और यहाँ ये लोग पिकनिक में से वापस आए, भीम कहाँ है पता नहीं, कहाँ है पता नहीं, भीम कहाँ गया पता नहीं। शास्त्र में ऐसा कहा है कि कोई व्यक्ति चला गया हो और अमुक समय के लिए लौटे नहीं, तो फिर स्वीकार कर लो कि वो नहीं है।
और फिर उसकी श्राद्ध तर्पण आदि विधि कर दो। हस्तिनापुर में वो विधियां शुरू हो गई भीम के बारे में। 12मुं 13मुं भीमनु 13वां भीमना पिंड वेराई गया और भोजन समारंभ चल रहा था। अब राजा का बेटा है, कितना बड़ा भोजन समारंभ होगा। कहां कहां से सब ब्राह्मण भोजन के लिए आए थे। सब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। बहुत बड़ा रसोई घर था, परोसा जा रहा था। युगानुयुग ऐसा कि उसी समय भीम आया, लौटा पाताल लोकमाथी बाहर हस्तिनापुर में प्रवेश किया तो देखा कि सब लोग हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। और इतने लंबे समय तक पाताल लोक में रहा तो भीम का हुलिया भी बदल गया था, लोग पहचान भी नहीं पाए उसको। तो भीम ने पूछा, ये सब लोग कहाँ जा रहे हो इतने सारे? कहते ब्रह्म भोजन है आज। अच्छा, कहाँ पर? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में कहाँ? बस पैलेस में ही, महल में। महल में ब्रह्म भोजन? क्यों? भीमनु 13मुं છે ને આજે। ભીમ મનમાં વિચારે આ હું રહ્યો અને આ બધા મારું 13મું જમવા જાય છે। अब भीम का स्वभाव, कहा ठीक चलो। तो भीम भी ब्राह्मण बन गया, वो भी ब्राह्मणों के साथ। भीम ने कहा चलिए कुछ लीला करते हैं आज। तो इस हिसाब से तो लोग याद रखेंगे, कहेंगे कोई पोतानु तो 13मुं जमे नहीं। भीम ने सोचा मैं मेरे ही 13वां के लड्डू खाऊं। ब्राह्मणों की पंगत में बैठ गया भीम और लड्डू पे लड्डू आ रहे हैं, भीम तो खाए जा रहा है। बाकी के सब ब्राह्मण भोजन कर करके पूरे हो गए और ब्राह्मणों की पंगत वो जमाने में, अभी तो बता उपात फट दिन उपाते दात, वहां तो पंक्ति में बैठे हो तो पंक्ति भेद नहीं हो सकता। एक भी व्यक्ति जब तक भोजन कर रहा हो तब तक आप उठ नहीं सकते, दोष लगता है, हेमाद्री करवी पड़े, वो पाप माना गया है पंक्ति भेद। ब्राह्मणों की भोजन जब हो, बाकी सब ब्राह्मणों ने तो भोजन कर लिया, मुखवास के रूप में भी 2-4 लड्डू और ले लिए। ये पूरा नहीं होता रहे, जब तक वो ना उठे तब तक सब नहीं उठ सकते। और किचन में से लड्डू पे लड्डू जा रहे हैं। खूटियों हजारों ब्राह्मणों के लिए जो बनाया गया था वो कम पड़ गया, तो दूसरी बनाई रसोई वो भी कम पड़ गई, तीसरी बार लड्डू, और बाकी किसी को छूता नहीं है, केवल लड्डू। कुंता माता तक बात पहुंची, सब टेंशन में आ गए कि ये कोई क्यों अभी तक ब्राह्मण उठे नहीं भोजन करके, नहीं, बाकी सब उठने पर तैयार है, एक नहीं उठ रहा है और उसकी वजह से सब लोग बैठे हैं। પાછું આવું છે ને, કલાક 1.5 કલાક થાય એટલે બીજા જે બેસી રહ્યા એમને થાય લાવો ત્યારે હવે એક આપણે પણ, અને એકનો સવાલ નહીં, હજારો बैठे हैं तो हजारों वापस वो एक एक करके हजारों लेंगे। कुंता जी को बताया गया ये एक की वजह से समस्या हो रही है और वो तृप्त नहीं हो रहा है। कुंता माता समझ गई, केवल लड्डू मांग रहा है, हाँ बस लड्डू ही लेता है और कुछ नहीं लेता है। माता का हृदय था ना, अभी तक उसने स्वीकार नहीं किया था कि मेरा भीम मर जाए। ये मेरा भी एक प्रयोग करते हैं, ये भीम ही होना चाहिए। કહેવાય કે રોયલ ફેમિલી ભીમનું 13મું ચાલતું હોય અને એમ કહેવાય કે હવે ભીમ છે, કેવું બનવા જેવું થાય। और वो कहने के पहले वापस मेक श्योर करना चाहिए कि वही है। कुंता माता खुद रसोई घर में गई, अपने हाथ से 5 लड्डू बनाए, कहा ये जाकर के उस ब्राह्मण को परोसो, यदि ये 5 लड्डू खाकर के वो तृप्त हो जाए तो समझना वो मेरा भीम है। और मां के हाथ से बने हुए 5 लड्डू आरोगे। भीम ने कहा हर हर महादेव, उठो बता आवे। ये भी सिद्धांत पुनः सुन लें।
प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, प्रेम से तृप्ति होती है, वो भीम है वृकोदर। अब जीवन में भी ये बात याद रखना, केवल प्राप्ति के पीछे मैं और आप दौड़ेंगे, कभी तृप्ति नहीं होगी। हम सब वृकोदर हैं। कितना पाया। मेरे एक मित्र थे मुंबई में, कहते थे गुजरात से मैं जब मुंबई आया 30-35 साल पहले की बात है, उस समय सोचा था मोड़ा साथी गए मगर भी आज उस समय उन्होंने ऐसा दिलीप भाई नाम है, मोड़ासा से गए थे दिल्ली। उन्होंने ऐसा सोचा, और मुंबई की जो फास्ट लाइफ, शुरुआत में जाकर रहते थे कहीं सबब में, वसई नौला सोपारा किधर विरार में, और 655 की गाड़ी पकड़ के लटकते लटकते जाना, परेशान हो गया बेचारा। उसने ऐसा सोचा 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए ना, मुंबई छोड़ देनी है बस। मोड़ासा में अपना घर है, थोड़ी सी जमीन भी है, दुकान भाड़े पे दे रखी है, घर का कोई खर्चा नहीं है। 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, ब्याज में रखेंगे, 2% ब्याज तो कहीं से भी मिल जाएगा, 2000 रुपया मिलेगा, और खुद पढ़ा लिखा हूँ, और दूसरा 2-3 हज़ार मोड़ासा में। 35 वर्ष पहला 5000 रुपया महीने कमाए, मोड़ासा में तो राजानी जेम जीवाए, क्यों सब ये हैसल करनी है। उन्होंने सोचा था 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा, मुंबई छोड़ दूंगा। और मुझे पता था कि उनके पास रोज के 1 लाख से अधिक इनकम थी, रोज का 1 लाख आता होगा, वो 1 लाख तो क्या बात है। तो मैंने पूछा, दिलीप भाई 1 लाख रुपये की बात आप कर रहे थे कि इकट्ठा हो जाए तो मोड़ासा चले जाना है, और आप तो इतना कमा रहे हो, टिकट नहीं मिलती है, मैं करा दूं आपको। उन्होंने कहा, गुरुजी कब के मिल गए 1 लाख तो, लेकिन जितने ऊपर आते हैं ना, मध जेवा मीठा लागे छ। ये वृकोदर। जितना अधिक आता जाए तृप्ति होती ही नहीं, प्रेम से तृप्ति होगी, अन्यथा तृप्ति का कोई उपाय नहीं है। भीम कर्मा, भयंकर कर्म जो कर सकता है वो भीम वृकोदर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, याद करना, दुर्योधन ने जो पांडव सेना का वर्णन किया द्रोणाचार्य के सम्मुख, उसमें युधिष्ठिर का नाम भी उसने नहीं लिया था। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बाद तुरंत महर्षि व्यास ने भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम के बाद तुरंत युधिष्ठिर का नाम लिया। न केवल नाम लिया, विशेषण दिया कि कैसे राजा है। संजय यदि दुर्योधन को राजा कहता है, तो यहां भी युधिष्ठिर को भी राजा कह रहा, ये भी युवराज है, कुंती पुत्र हैं। युधिष्ठिर भी एक अद्भुत चरित्र है, धर्मनिष्ठ है, सत्यप्रिय है। शकुनी जैसे व्यक्ति को भी युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा पर भरोसा था, विश्वास था। युधिष्ठिर कभी गलत नहीं करेंगे। आज ही किसी ने मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा है कि सफलता, सक्सेस किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग आप पर भरोसा कर सके, यह विश्वास संपादन करना, यही जीवन में सफलता। पीपल कैन ट्रस्ट यू। केवल संपत्ति इकट्ठी कर लेना वो सफलता नहीं। फ्लाई बाय नाइट वाले लोग बहुत आते हैं, 3 महीना में एक ना डबल करी आपीश, पर 4थे महीने देखायत नहीं बची। लेकिन उनकी एक मर्यादा युधिष्ठिर की, उनका धर्म, उनका सत्य बाह्य वर्तन पे अधिक महत्व देता था, उसके आंतरिक तत्व के ऊपर नहीं जाता था। इसलिए युधिष्ठिर का धर्म
में कभी कार्पण्य आ गया। युद्ध के समय का प्रसंग याद है ना? द्रोणाचार्य इतने प्रभाव से युद्ध कर रहे थे कि इनको रोकना असंभव हो गया था। कृष्ण ने देखा कि यदि द्रोणाचार्य इसी तरह लड़ते रहे तो पांडव सैन्य नष्ट हो जाएगा, धर्मराज्य की स्थापना ना हो पाएगी। रोके कैसे इनको? कोई योद्धा की ताकत नहीं थी कि द्रोण को रोक सके। बल की जब मर्यादा आ जाती है तब कुने कड़ थी काम लेવું પડે પછી, जो कृष्ण कर सकते थे। कृष्ण ने द्रोण की जो वेदना वाली रग थी, नस थी, वो दबाई। द्रोण को अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रीति थी, स्वाभाविक, सभी पिता को होती है पुत्र के प्रति प्रीति। योजना बनाई कृष्ण ने कि ऐसी अफवाह फैलाओ कि अश्वत्थामा मर गया। ये बात यदि द्रोण के पास जाएगी तो द्रोण युद्ध करने की हिम्मत खो बैठेंगे, उनका उत्साह चला जाएगा। लेकिन कृष्ण का प्लानिंग देखिए, ये किया कि अफवाह फैलाओ, ये समाचार किसी न किसी रूप में पहुंचने चाहिए द्रोण के पास, अश्वत्थामा को पकड़े के बंद कर दो। लेकिन द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य भी युद्ध विशारद हैं। उनको पता है ऐसी बातें तो युद्ध में होती रहती हैं, गलत रूमर्स फैलाई जाती हैं शत्रु पक्ष को तोड़ने के लिए। द्रोण चेक करेंगे इस बात को। किसके पास आएंगे चेक करने को? युधिष्ठिर के पास आएंगे। इसलिए कृष्ण पहले पहुंचे युधिष्ठिर के पास, देखो हम ये कर रहे हैं, ये प्लान है हमारा। और द्रोणाचार्य आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि अश्वत्थामा मरा, तो आपको कहना है हां मरा। युधिष्ठिर पूछते हैं हां मरा? नहीं, आपको कहना है हां मरा। मरा नहीं है? नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मरा? द्रोणाचार्य का उत्साह भंग करने के लिए कहना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहते मैं नहीं कह पाऊंगा, यदि वो सत्य नहीं है तो नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। युद्ध जीतना है तो बोलना पड़ेगा, कृष्ण कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु नमे वाक अनृतम प्राह, मेरी वाणी असत्य बोलती ही नहीं है, मेरे मुख से निकलेगा ही नहीं असत्य। ओहो, कृष्ण की समस्याओं को कभी देखना। एना माटे काम करता था कृष्णનો પોતાનો તો કોઈ સ્વાર્થ હતો નહીં, उनकी तो सुवर्णमयी द्वारिका स्थिर पड़ी थी। और एक एक पांडव सिद्धांतवादी, उनके अपने अपने सबके सिद्धांत। क्या करेंगे? कृष्ण ने युक्ति की, किसी को बुला, एक काम करो, ये हाथी, इसका नामकरण करो, ये हाथी का नाम अश्वत्थामा है। हाँ, ये हाथी अश्वत्थामा, मारो इसको। मर गया। युधिष्ठिर ने कीधुं बराबर, हवे तमारे पूछे द्रोण आवीने कि अश्वत्थामा मरायो, तमारे कहવાનું હા મરાયો। प्रभु पण आ तो हाथी मरायो ने। अरे रे, असत्य ना पूछड़ा। ये युधिष्ठिर का सत्य है। नहीं, ये तो हाथी मरा है, मनुष्य कहां मरा है? क्या करेंगे? हाथी मरा है ना, इतना कहना। नरोवा कुंजरोवा, नर भी हो सकता है, कुंजर हाथी भी हो सकता है, ऐसा तो बोलोगे ना? ट्राई करूंगा, बोलना पड़ेगा, ट्राई करने से नहीं चलेगा। ठीक है, रटाया उनके पास, गोखाव्यू और
मैं भगवान कृष्ण का प्लानिंग की बात कर रहा हूं, इतना आसपास ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया और उनको सूचना दे दी, युधिष्ठिर को पता न चले, ऐसे कि द्रोणाचार्य जैसे ही आकर युधिष्ठिर से पूछे अश्वत्थामा हतः, और युधिष्ठिर जैसे उत्तर दे नरोवा, इतना बोले, आप जोर जोर से नगाड़े बजाकर हो करना, कुंजरोवा सुनाई ही ना पड़े। ये दोनों सत्य हैं आमने सामने, और ये मत समझना कि श्री कृष्ण असत्यवादी है और युधिष्ठिर सत्यवादी है, नहीं। युधिष्ठिर का सत्य शब्द का सत्य था, श्री कृष्ण का सत्य अर्थ का सत्य था। युधिष्ठिर का सत्य प्रक्रिया का सत्य था, भगवान श्री कृष्ण का सत्य परिणाम का सत्य था। परिणाम क्या चाहते हैं, और ये फ्रीडम सब कोई नहीं ले सकता। આપણે તો કૃષ્ણ વાળા, એટલે આપણે બોલાય ને પછી ફાવતું ના બોલાય। क्यों? क्योंकि ये परिणाम में श्री कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, निजी स्वार्थ नहीं। पांडव जीते या हारे, कृष्ण को क्या फर्क पड़ने वाला था। हम जब असत्य भाषण करते हैं तो वो दोष है, क्यों? क्योंकि हम असत्य भाषण अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये मुख्य पॉइंट है यहां पर। तो युधिष्ठिर की सत्य प्रीति केवल शब्द का सत्य, केवल प्रक्रिया का सत्य, केवल बाहर का सत्य, इसलिए उसमें कार्पण्य दोष आ जाता था। लेकिन एक बात थी, उनकी बुद्धि में यदि एक उतर जाए कोई, तो फिर युधिष्ठिर उसमें से हिलते। युधि ही स्थिर युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर है वो युधिष्ठिर है। अर्जुन का माइंड वेवरिंग हुआ है, युधिष्ठिर का नहीं हुआ। Once he is convinced about something, he will stick to it. ये युधिष्ठिर है। उनको कन्विंस कर लो एक बार, फिर वो स्थिर रहेंगे। ऐसे युधिष्ठिर। महाभारत के युद्ध में शल्य जैसे महारथी को युधिष्ठिर ने हराया है, ऐसे पराक्रमी है वो। महाभारत के युद्ध के दौरान नहीं, लेकिन उसके पहले विदुर जी के साथ जो संवाद है उसमें युधिष्ठिर की बुद्धि कौशल्यता दिखाई पड़ती। तुलना कर रहा हूं ना, जहां जहां पर संयोग आता है महाभारत और रामायण के। कुछ त्रुटियां को, कुछ इनहिबिशंस को यदि आप छोड़ दें तो युधिष्ठिर की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हो सकती। कुछ मर्यादाओं को, कुछ त्रुटियों को युधिष्ठिर की आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, लेकिन नजदीक जाए ऐसा एक पात्र है युधिष्ठिर। उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया है। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए हैं। काश्यश्च परमेश्वास, परमेश्वास शब्द आगे भी आगे, महेश्वास ऐसे ही परमेश्वास। इशु तीर, ईश्वास तीर जिससे चलाया जाता है, छोड़ा जाता है, धनुष्य। महेश्वास महाईश्वास, और यहां परमेश्वास। तो बड़े बड़े धनुर्धारी, श्रेष्ठ धनुष्य जिनके थे, ऐसे काशीराज उत्कृष्ट बाणावली था वो, और बड़ा सात्विक राजा था। उसने भी शंख बजाया। महारथः शिखंडी, ये भी पात्र विलक्षण है। और हमारी जो कल्पना है शिखंडी की, उसको तोड़ने के लिए
या तो उस कल्पना को सही मार्ग पर ले आने के लिए महर्षि व्यास यहाँ शिखंडी के लिए विशेषण रखते हैं महारथः। शिखंडी महारथी था। हम जो सोचते हैं वैसा शिखंडी यदि होता तो यहां इस लिस्ट में उसका नाम ना आता। शिखंडी महारथी था। थोड़ा सा फैक्ट उसके बारे में समझ लें। देह से वो नारी था, ही वॉज फीमेल बाय बॉडी, लेकिन उसका वर्तन नर के जैसा था। आज के युग में टॉमबॉय जिसको कहते हैं, वॉज बेसिकली ए ट्रांसजेंडर। हमेशा से रहा है, ये कोई आजकल की बात नहीं है, वो बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है। तो शरीर से नारी था लेकिन वृत्ति से नर था। दिखता भी हुआ था वो नर जैसा ही, उसका वर्तन भी वैसा था। तो द्रुपद राजा ने बचपन से ही उसको पुत्र की तरह बड़ा किया था। इसलिए व्यवहार में भी शिखंडी कैसी हम नहीं बोलते, शिखंडी कैसा। पिता ने देखा कि दिस इज अ मेल ट्रैप्ड इन अ फीमेल बॉडी, तो स्वतंत्रता उसको दी थी, उसको पुत्र की तरह बड़ा किया था द्रुपद राजा ने। वो द्रौपदी का भाई या तो बहन जो समझो था, और उस संबंध से पांडवों का साला या तो साली था। द्रुपद की तपश्चर्या से प्रसन्न हुए यक्षों ने शिखंडी को पुरुष बनाया था। तो ये सर्जरी आज ही होती है ऐसा मत मानना। भारतीय संस्कृति इतनी डेवलप थी कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसी सर्जरी हुई है हमारे यहाँ। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आज कोई भी बात लाओ, व्यास, मैंने कहा ना, महाभारत में से बता के दूंगा आपको। देयर इज नथिंग न्यू यू कैन शो। कहने का तरीका ये रहा कि द्रुपद ने तपस्या की, यक्षों की कृपा से वो पुरुष हुआ। आजकल पुत्र को या पुत्री को कोई बीमारी हो और ऐसी कोई रेयर बीमारी हो, माता पिता कोई कम तपश्चर्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट लेना, घंटों तक बैठे रहना, समय, शक्ति, संपत्ति का खर्च करते रहना, ये कोई तपस्या से कम है? और अपने संतान को जीवन दान देना तपस्या ही तो है ये। आज हम डॉक्टर कहेंगे, वैद्य कहेंगे, यहां पर यक्ष कहा। ये शिखंडी इच्छा मृत्यु वरदान जिसके पास था, ऐसे भीष्म को मारने में ये शिखंडी साधन रूप बना है। ये भी कृष्ण की योजना थी। भीष्म इतने पराक्रम से लड़ रहे थे, तीसरे दिन और 9वें दिन तो स्वयं भगवान को रथ का पहिया लेकर के जाना पड़ा उसके सामने, उनके सामने, भीष्म के सामने। दसवें दिन फिर योजना कृष्ण ने की। अर्जुन से कह दिया, अर्जुन आज मैं करता हूं, ऐसा करना तुम। मैं कहता हूं, क्या प्रभु, आज तुम्हारे आगे शिखंडी रहेगा। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए एक अपमान था ये। मैं इतना श्रेष्ठ बाणावली, मैं शिखंडी की ढाल लेकर लड़ूं? नहीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये करना पड़ेगा, धर्म राज्य की स्थापना के लिए करना पड़ेगा ये। और जब कृष्ण कह दे, अर्जुन ने तो एक ही बात भगवद गीता के 18वें अध्याय में कह दी है ना, करिष्ये वचनं तव thy will be done, not to question why but to do or die. If you are telling it, I will do it. ये श्रद्धा है, ये समर्पण है।
अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी रहा, भीष्म ने धनुष्य छोड़ दी, क्योंकि उनका संकल्प था, नियम था, सिद्धांत था, स्त्री के सामने शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। शिखंडी की पीछे रहकर अर्जुन ने तीर छोड़े, भीष्म के शरीर में लगते गए, गिरे। शरशैया पर यह महापुरुष 2 महीने जितने समय तक रहा, और फिर जब उत्तरायण हुई, मकर संक्रांति हुई, तब उन्होंने पांडवों को उपदेश देकर, जिसका मैंने वर्णन किया था शांति पर्व और अनुशासन पर्व में, अद्भुत अलौकिक उपदेश प्रदान करके फिर इन्होंने, भीष्म ने देह त्याग किया। ये शिखंडी धृष्टद्युम्न, पांडव सेना के वर्णन में अंतिम नाम आया है धृष्टद्युम्न, नहीं, और उसके बाद भी है धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी ही, अपराजिता। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र, द्रौपदी का भाई, पांडव पक्ष का सेनापति, उसने शंख बजाया शिखंडी के बाद। विराट विविध राजाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजने का महत्वपूर्ण कार्य विराट राजा ने संभाला था पांडव पक्ष में से। उन्होंने शंख बजाया। सात्यकी, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, अपराजिता सात्यकी। फिर द्रुपद, द्रौपदेय, द्रौपदी के पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र, इन्होंने भी शंख बजाए। सर्वशः पृथ्वी पते, सभी लोगों ने। और सौभद्रश्च महाबाहु, अंत के नाम आया है सौभद्र, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, लेकिन महाबाहु सौभद्र। शंखान दधमुः पृथक पृथक, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। अब इसमें भी देखना जरा, पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ है उसमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। जैसा मैंने कहा, कौरव पक्ष में शंखनाद भीष्म ने किया, सेनापति, तो पांडव पक्ष में पहले धृष्टद्युम्न ने करना चाहिए। नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पांडव पक्ष में प्रेम है। कौरव पक्ष में कौन पहले बजाए, कौन पहला, तो ना निश्चित था, सेनापति बजाएंगे, और स्थान भी था, भीष्म के आगे तो कोई जा नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही भीष्म ने बजाया, उसके बाद सब लोगों ने एक साथ में, अब वो 13वें श्लोक का अर्ध याद करो, मैंने जो कहा था, पॉज रखता हूं मैं। सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। जैसे ही भीष्म ने शंखनाद किया कि बाकी के सब लोग एक साथ में, कोई दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे पे आने तैयार ही नहीं, सब लोग कहते मैं दूसरा, मैं दूसरा, भीष्म के बाद मैं। कौरव पक्ष में आवी हुंसा तुसी पड़ा पड़ी। और याद रखना, जहां नाम के लिए, आगे आने के लिए दौड़ धूप मची हुई हो, वेद व्यास कहते हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल भीष्म का नाम लिखा, बाकी किसी का नाम ही नहीं लिखा। और पांडव पक्ष में एक अनुशासन था, कौन पहला बजाए ये प्रश्न नहीं है, हम एक काम के लिए, एक सिद्धांत के लिए आए हुए हैं। और एक के बाद एक बजाया तो सभी के नाम लिखे गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, याद रखना प्यारे भाई और बहनों। परिवार में, संस्था में, समाज में, कहीं पर भी आप हो, नाम के लिए यदि आप आगे आओगे, कोई आपके नाम को याद नहीं रखेगा। यही आप सोचते रहोगे, मैं, उसके बाद सीधा मैं महत्वपूर्ण, मैं महत्व, मेरे से आगे कोई नहीं, मेरे से आगे कोई नहीं। तुम ही भुला दिए जाओगे, साइड ट्रैक कर दिए जाओगे तुम। यह विश्व में हमेशा हुआ है, कोई 1-2 व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व का यह सिद्धांत है। महर्षि व्यास ने बताया।
નામ માટે જે પડાપડી કરે એ પોતે પડી જાય, એનું નામ યાદ ન રહે. और जिसके लिए नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है, उनके नाम याद रखे जाते हैं. दूसरी बात, ऑर्डर तो देखो. सबसे पहले कृष्ण, चलो हम मान लेते हैं भगवान होंगे पहले. दूसरी बात, 5 भाइयों का नाम तो ठीक से रखना चाहिए था. युधिष्ठिर बड़े हैं तो वो आते, बाद में भीम आते, अर्जुन नहीं. उस एम आई उंडू जंतु, अर्जुन बाद में भीम, फिर युधिष्ठिर, फिर नकुल सहदेव. ऑर्डर में तो सहदेव पहले है, नकुल बाद में है. वो भी इंटरचेंज कर दिया, नकुल और सहदेव. उनके बाद काशीराज, शिखंडी पहले और धृष्टद्युम्न बाद में. सेनापति था धृष्टद्युम्न, वो दोनों में तो कम से कम शिखंडी को बाद में रखते, धृष्टद्युम्न नहीं, वो पहले. अच्छा, 2 संतान पहले आ गए, द्रुपद बाद में. शिखंडी और धृष्टद्युम्न यूं तो द्रुपद के पुत्र हैं, लेकिन द्रुपद बाद में आया, उसके पुत्र पहले आ गए. ये जो क्रम है, एक ही बात बताते हैं. लोगों को नाम की इतनी फिक्र होती है. मैंने तो कहा है, लगननी कंकोत्री में जो नाम पाछड़ छपाए ने, वांधा पड़े. मैं बड़ा भाई हूं, मेरा नाम पीछे लिखा, छोटे का नाम आगे लिखा, मैं नहीं आऊंगा, कर जो तुम तुम्हारे लगन, जाओ. उसको मनाने के लिए जाना पड़ता है, અને ઓળિયો ગોળિયો પ્રિન્ટર પર નાખવો પડે. प्रिंटर की गलती थी, हमने तो ऐसे ही लिख के दिया था, आपका नाम पहले लिखा था. और आनु नाम छपाय क्यारे? ઘરમાં લગન હોય, મોટો હોય એટલે છૂટકો નહીં, એટલે છાપવું પડે. અને બીજું એ જ્યારે જાય ત્યારે મૃત્યુ નોંધમાં મફતમાં છપાય. ક્યાં ગયા એ મફત વાળું હોતે. હા, પાછું મરણ નોંધ અહીંયા આપવી ત્યારે છપાય એનું નામ, બાકી તો છપાય નહીં. मैंने नाम की इतनी वो होती है, मेरा नाम पहले, मेरा नाम पहले. पांडव पक्ष में किसी के नाम की महत्ता है ही नहीं. कौन पहले शंख बजाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है. हम एक सिद्धांत के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम धर्म की संस्थापना करते हैं, वह महत्वपूर्ण है. अंतिम श्लोक आप देख लें, 19वां श्लोक. सघोषुषुधार्तराष्ट्राणाम्. કેમ બધા ચોપડી બંધ કરીને બેસી ગયા છો? હવે પ્રસાદ લેવા માટે ખોલો ખોલો ચોપડીઓ, મોટેથી બોલો. સઘોષો ધાર્તરાષ્ટ્રાણામ. सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत. यह घोष जो हुआ, पांडवों ने जो शंखनाद किया, वो कैसा हुआ? धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, कौरवों के हृदय को चीरने वाला हुआ. नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. धरती, आकाश ये भयंकर नाद से भर गए. छोटी सी एक बात इसमें समझ लेना, यदि आप ध्यान से श्लोकों को पढ़ते जाते हो. कौरवों ने जब शंखनाद किया है, भीष्म ने, और उसके बाद सभी ने एक साथ में जो किया शंखनाद, 12वां और 13वां श्लोक, शब्द भयंकर हुआ, अवश्य वो लिखा है.
सहसैवाभ्यहन्यंत शब्दस्तु मूलो भवत। 13वें श्लोक में वो शब्द भयंकर हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ पांडवों के ऊपर। ये सुरसुरियु थे गयु, स्पष्ट लिखा। देखो 14वें श्लोक में क्या है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः, सीधा उन्होंने शंखनाद किया, सबने मिलकर के भू 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 सब कुछ बजाया, भयंकर ध्वनि भी हुआ, असर कुछ नहीं हुआ। श्वेतैर्हयैर्युक्ते, कृष्ण ने शंखनाद किया। लेकिन पांडवों ने जो ये अनुशासन से, प्रेम से, सिस्टमेटिकली शंखनाद किया, उसका भी ध्वनि, वही विशेषण व्यास महर्षि लिखते हैं, तुमुल हुआ व्यवि वेणुनादन, लेकिन उसका असर धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, कौरवों के हृदय को चीर डाला उसने। जीवन में सफलता तभी मिलती है, अपना अपना स्वार्थ लेकर के नाचते हुए लोग, अपना अपना नाम बड़ा करने के लिए लोग चाहे कितना भी शोरगुल मचाए, सात्विक लोगों पे कभी उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन सात्विक लोग जब सिस्टमेटिकली घोष करते हैं तो गलत लोगों के हृदय चीरे जाते हैं। यस, हवे काले चौपड़ी बंद करो, प्रसाद ले जो आरती पछी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।